इससे पहले हम लोग कई मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में मिलते आ रहे हैं, लेकिन आज हम एक खास मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से और विजय तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते। तकदीर का कितना बड़ा जुल्म है कि 20 साल बाद हम दोनों भाइयों की मुलाकात इस तरह हो रही है। रिश्तों के बंधन हमेशा मुझसे दूर रहे भैया। मैं एक जादूगर हूं, लेकिन मेरी जिंदगी खुद एक जादू का खेल बनकर रह गई है। जो लोग तेजा के जुल्म का शिकार हुए, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाने की कोशिश की और तुम जरूर बच जाते, लेकिन तुमने खुद अपने आप को बर्बाद किया है। दुनिया में उसूल और इंसाफ से भी बढ़कर एक चीज है, रिश्ता। तेजा के लिए तुम्हारे दिल में प्यार का जज्बा और रिश्ते की भावना अब भी है। तेजा के जिस्म में जो जान है, उस जान को भी तेजा के नाम से नफरत है। लफ्ज अच्छाई तेजा की सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्ती के नाम पर दगा तेजा का दूसरा नाम है। इतना सब कुछ जानते हुए भी अदालत में तुमने अपने आप को तेजा का बेटा क्यों कहा? और आपने बिना जुर्म किए उस बूढ़े के लिए अपने सर पर इल्जाम क्यों लिया? क्यों सजा भुगतने के लिए तैयार हो गए? एक नौकर मरता तो मर जाने दो, ऐसा क्यों नहीं सोचा? परवरिश का प्यार। और मैं मां की ममता के लिए सजा भुगतने को तैयार हो गया। रफी, क्या कह रहे हो तुम? जब मां और बशीर में मुझसे मिलने आए तो मैं मां को मां कहकर उसे गले लगाना चाहता था। उसी वक्त तेजा का जालिम हाथ हमारे दरमियान आया और हमें अलग कर दिया, और उसने साथ में धमकी दी कि अगर जोगिंदर की जान को किसी बात का खतरा हुआ तो उन दोनों को जान से मार डालेगा। तुमने मां के लिए जो कुर्बानी दी है, उसके लिए मुझे तुम पे बहुत फख्र है भाई, बहुत फख्र है। मुझे तुम दोनों पर फख्र है। अपने रिश्ते निभाने के लिए तुम दोनों ही कुर्बानी देते आ रहे हो। मैं भी कानून के लिए कुर्बानी देता आ रहा हूं, लेकिन कानून की देवी की आंख पर पट्टी बंधी है। उसे अच्छाई बुराई में कोई फर्क नजर नहीं आता। मकड़ी जाला बुनती है, उसमें कीड़ों को खाती रहती है। ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। अब एक नई कहानी शुरू होगी। मकड़ी खुद अपने जाल में फंसेगी। मैं तेजा को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आओ विजय, आओ मेरे साथ। ये कागजात मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। मुझे? हाँ, तेजा के केस में 2 अहम गवाह हैं, विजय की माँ और बशीर मियाँ। उन्हें अगवा करके न जाने कहाँ कैद कर रखा है उसने। इसलिए आज मैं तेजा की अंधेर नगरी में जा रहा हूँ। तो सुनो, अगर कल 12 बजे तक नहीं लौटा तो ये कागजात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस न्यू दिल्ली पहुंचना चाहिए। श्रद्धा, तुम सोचती हो कि मैं जान की बाजी लगाकर वहां जा रहा हूं? डर नहीं, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ श्रद्धा, मेरा तुमसे वादा है। रिश्वत के बलबूते पर अपने पाप की जड़ों को तुमने बहुत फैला लिया है तेजा, और मैंने उसी जमीन के नीचे बारूद बिछा दिया है। जिसने मुझे यहाँ भेजा है उसका नाम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वैसे तुम अपनी तरफ से उसका खून कर चुके हो, लेकिन वो अभी तक जिंदा है और उसका नाम है हवलदार विश्वनाथ। उन्होंने मुझे बताया कि सन 62 में गंगापुर में तुम एक मामूली सब इंस्पेक्टर थे। 20 फरवरी को एक FIR पर तुमने दस्तखत किए। उस FIR में तुम्हारी काली करतूतें तफसील के साथ मौजूद हैं, और वो FIR इस वक्त मेरे पास है। इसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दो, और वो भी ऐसे कि कभी खुलने ना पाए।
बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तेजा। मैं कच्ची गोली नहीं खेलता, सबूत बाहर छोड़कर आया हूं। यूं समझ लो तुम्हारे मुकद्दर की किताब लिख कर आया हूं। मुझे यहां से जाने में जरा भी देर हो गई तो वो कागजात नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके बाद तुम बाप बेटे का क्या हश्र होगा अच्छी तरह जानते हो। डैड, नमस्कार। मैं कौन हूं ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, और आप कौन हैं ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे विक्रम ने ये कहकर भेजा है कि जो लिफाफा वो आप लोगों के पास छोड़कर गया है, वो लिफाफा आप लोग मुझे दे दो। लिफाफा देते हैं ना? दोगे ना? दे दो ना। मुझे नहीं मालूम। उस लिफाफे के अंदर तेरे बेटे की जान है। उधर तुम्हारा बेटा अपनी जिंदगी के साथ जंग लड़ रहा है, और इधर उसको बचाने के लिए मैं उसका शुभ चिंतक बनकर आया हूं। मगर मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को विक्रम की जान की बिल्कुल परवाह है ही नहीं। इसलिए मैं आखिरी बार तुमसे पूछता हूं कि आप लोग वो लिफाफा मेरे हवाले करते हैं कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्लास। मजदूर भूखे प्यासे यहाँ खाना खाने के लिए आने वाले हैं, उनके खाने को बर्बाद मत करो। विक्रम, तेरे पास कोई लिफाफा छोड़ गया है? नहीं तो अब देखो वो लिफाफा मैं तुम लोगों से कैसे निकलवाता हूँ। तुम लोगों ने महाभारत पढ़ा? नहीं। अगर पढ़ा होता तो मेरे पास क्या बॉडीगार्ड का काम करते? महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी उतारी थी, ये बात तुमको मालूम? मैं महाभारत पढ़ने की क्या जरूरत है गुरु, ये काम तो हम लोग हर रोज गलियों में खुलेआम करते हैं। शाबाश। बेटी, अगर वाकई तूने वो लिफाफा छुपाया है तो दे दो इसे। उसे छुपाकर अपनी इज्जत मत गवा। जिस भगवान की मैं पूजा करती हूँ, अगर वो सच्चा है तो मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बेटी, एक औरत की आबरू की कीमत अगर वो लिफाफा है तो हमें नहीं चाहिए वो लिफाफा। लिफाफा इसे दे दे बेटी। चल चला। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। ये हिंदुस्तानी लड़कियां अपनी जान दे देंगी मगर इज्जत कभी नहीं देंगी। अगर मैं लड़की होता तो अपनी इज्जत पहले देता, लेकिन लिफाफा कभी ना देता। गोचू, क्या समझा तू? पकड़ो इस छोकरी को, पकड़ो। ला। मीना। अंकल, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? पहले आप ये लिफाफा बड़ी हिफाजत से रख लीजिए, मैं बाद में आकर ले जाऊंगी। मगर इसमें है क्या? ये सब मैं बाद में बता दूंगी, पहले इसे रख लीजिए वरना कोई आ जाएगा। प्लीज अंकल। मगर फिर भी उसमें है क्या, ये तो बताओ। इसमें 20 साल का इतिहास है अंकल, इसे अपने पास ही रखिएगा। अगर किसी को देना हो तो सिर्फ मेरे डैडी को देना, और अगर कोई पूछे तो किसी को मत बताना, क्योंकि अंकल अंकल। मीना, अरे पीछा करो इसका। NCR, लिफाफा कहाँ है? मीना ने मुझे किसी को देने से मना किया है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम तेजा साहब के बेटे और वो उनकी बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनूं या उसकी? आज तक किसकी बात सुनते आए हो? हमारी ना। जज बनने के बाद हमें और तेजा साहब को धोखा देने का फैसला कर लिया क्या? देखो, मीना ने मुझे वो लिफाफा सिर्फ तेजा साहब को देने को कहा है, और मैं सिर्फ उन्हीं को दूंगा। तेजा साहब को देने वाला लिफाफा वो तुम्हें क्यों दे गई? इसमें जरूर कोई राज है। सीधे से वो लिफाफा मेरे हवाले करो। Now get out!
फर्स्ट क्लास। ये क्या है? असली पेपर्स कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो वो ये लिफाफा देकर गई थी। अपनी उम्र से ज्यादा उछल रहे हो। ये मत भूलो कि तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। जोगिंदर, ये मत भूलो कि तुम एक जज के सामने खड़े हो। जज? अरे तुम पर तो मुझे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुमने विजय कुमार को आजाद किया था। डबल क्रॉस करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। सीबीआई ऑफिसर विक्रम के हाथ का लिखा हुआ खत तुम अपने पास रखकर हम बाप बेटों को धमकी देना चाहते हो। पहले खून के बाद आदमी कानून से डरता है, लेकिन 2-4 खून करने के बाद कानून आदमी से डरता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शराफत से मेरे 3 गिनने तक वो लिफाफा मेरे हाथ में रख दो, नहीं तो इस हाथ से मैं तुम्हें मार मार कर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। 1, 2, 3 मैं नहीं गिनूंगा। हेलो, चैम्बर ऑफ जजेस। जोगिंदर नाम का मुजरिम जो जेल में है, वो तेजा का बेटा नहीं है। क्या? जी हाँ, तेजा ने अपने असली बेटे को बचाने के लिए रवि को जोगिंदर बनाकर उसके सारे जुर्म थोपकर उस बेगुनाह को कानून के हवाले कर दिया। डॉक्टर प्रेम कुमार का कातिल और कानून का कत्ल करने वाले जस्टिस एनसीआर का कातिल भी तेजा का असली बेटा जोगिंदर है। रवि बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह। उसे आजाद कराकर कानून के दामन से बदनुमा छींटे मिटा दीजिए, और अगर हो सके तो इस गुनहगार इंसाफ की कुर्सी का अपमान करने वाले मुजरिम एनसीआर को माफ कर दीजिए। और याद रखिए, जोगिंदर मुजरिम है और रवि बेगुनाह। रवि को आजाद करना है। हाँ।